पराल वाली बोरी है ना, बाहर रखी है उस पे, और वो ब्लैंकेट लगा दो एक ना। अच्छा वो सही टाइम पे ले आया। ये तो अपने आप निकल जाएगा ना प्लेसेंटा वगैरह सब। अगर 12 घंटे तक नहीं गए तो उसके बाद आंटी नहीं निकला तो फिर बताना है ना। ये इनकी पेट है ना, वो लेके आए क्योंकि बच्चा फंस गया था, आधा निकला हुआ था, लेकिन हमारी टीम ने तो सेफली इसको डिलीवर करवा दिया था। पीछे की टांग है, एक कैसे फंस गई थी इसका, और जो आगे का था ऐसे हो गया। हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी। इसका नाम तो नीलू रखा हुआ है। इसका क्या रखोगे छोटे का? इसका बोला। अच्छा नहीं, इसका बोला रखेंगे, बोलूँगा माँ से जी। इतनी ठंड में आप लोग बच्चों का ध्यान कैसे रखते हो? जैसे इस तरह का ये बनाएंगे, ऊपर पराल का बोरा, हाँ जी, नीचे ये बिछाएंगे, उसके ऊपर एक कंबल और लपेटेंगे। अभी तो ये छोटे तो हम अपने साथ भी सुला लेते हैं। आवाज पर नाक से निकल रहा है। नाक से निकल रहा है। ना ना चट चट नीलू चट चट। खाना खाना अब। देख 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 देख। इनको बाय कर दो। चल नीलू चल। 10-12 साल पहले अगर किसी ने मुझे कहा होता कि एक दिन तुम ऐसी जगह चलाओगे जहाँ पे बकरियां आके बच्चों को जन्म देंगी, तो मैं उस बात पे विश्वास ना कर पाता। पर अब मुझे समझ में आ गया है कि जिंदगी में आप बस दिशा निर्धारित करते हैं, एक कदम दूसरे के आगे रखते हैं, फिर आगे जो भी होता है वो राम जी के हाथ में। गाड़ी वाला ठोक गया भैया, कोई शायद उसको ना, कोई कह रहा है गाड़ी वाला ठोक गया, कोई कह रहा है ऊपर। नहीं यहाँ पे एक लड़की थी ना, वो उठा के साइड पे किया, उसने बोला कि वो गाड़ी वाला चढ़ा के गया। सांस चल रही है इसका, बातों में लग गई है इसको। देखा तो पहले मेरा हार्ट की बीट नहीं है ना इतनी। जिससे टेबल पे जब रखा था उसने बस लास्ट ऐसे किया था। ये खून भी नाक से ही आ रहा है सारा ना। अगर हार्ट बीट नहीं कर रहा हूँ तो वो हार्ट कोलैप्स कर दिया होगा, तो पल्स भी नहीं आ रही है और इंट्राकार्डिक भी नहीं जा रहा है। फिर IMI भी देने का भी फायदा नहीं, क्योंकि पहले तो इंस्टेंट ही चाहिए करते इसको। तो अभी हमें कॉल आई है कि चार्ली की कंडीशन काफ़ी ख़राब लग रही है, उसने खाना नहीं खाया है और वो बैठ रहा है बार बार ज़मीन पे, जो कि यूजुअल बिहेवियर नहीं होता, वो इतना कॉन्स्टेंटली ज़मीन पर नहीं बैठते हैं इक्वाइंस। अभी साहिल और डॉक्टर कुलजीत, जिन्होंने अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है, वो गए हैं चार्ली को देखने के लिए। लात मत मारना। अभी तो ये खड़ा है, बैठा कब है? फिर पालू भैया बोल रहे थे बैठा, साहिल तुम आए तब बैठा था। तब बैठा था, फिर वो बोला खड़ा जो उठ गया। हाँ मतलब बोला चल चार्ली तो उठ गया। टेम्परेचर भी ठीक है, नॉर्मल है इसका, गोबर अभी किया है इसने, सही है, कंसिस्टेंसी भी ठीक है इसकी। सबको कुछ रीजन पता है कि वो बार बार ऐसे क्यों बैठ रहा है? कई बार होता है कि पेन में हो तभी बैठ सकता है। ये खाना भी नहीं खा रहा, गैस्ट्रिक में कुछ इसका इम्बैलेंस हुआ होगा। हम इसको भी माल्यन तीसा देंगे, जो इंडाइजेशन वगैरह कई बार हो जाती है इनको, इसलिए। चार्ली क्या चाह रहे थे कि आज तुमको मीडिया की अटेंशन मिले, वेनू आए कैमरा लेके और तुम पे पूरी अटेंशन हो, क्योंकि ये या तो सोच रहा है कि इतने टाइम से मैं व्लॉग में गया नहीं हूँ, पहले तो मैं जाता था व्लॉग में, तो मेरी अटेंशन कम हो गई है थोड़ी सी, तो ये चाह रहा है कि इसके लिए कमेंट्स आए, चार्ली वी लव यू, है ना। मैं निकली थी काम पे जाने के लिए, हॉस्पिटल जाना है मुझे, बाहर मुझे रिशु मिला और अब ये स्थिति है। रिशु चलेंगे काम पे, चलेंगे, जाना है हॉस्पिटल, जाना है बाबू को। ये मेरे को जाने नहीं दे रहा है। ओए ओए दोनों गिरेंगे, घूमे जाना है, घूमे जाना है, बैठो गुड बॉय। या तो तू जाने दे या तो तू ढंग से बैठ जा। इसको हमने कुछ दिन पहले रिलीज किया था ना, इसका डॉग बाइट केस था, और ये आता रहता है गांव में वापस, और अब ये जाने नहीं दे रहा मेरे को काम पे, पूरा अपने 2 पैर पे खड़े होकर पकड़ लेता है। मैं जा रही हूँ अब जल्दी से।
मेरे पे आगे सामान है ना, ठीक है, हाथ नहीं बैठना। कल हमारे यहाँ पर 14 पे सर्जरीज हुई है स्ट्रे डॉग्स की, सारे के सारे बिल्कुल ठीक लग रहे हैं मुझे। मूड तो खराब हमारी सहेली का है, इसको अभी भी अडॉप्शन की जरूरत है, इसको एक अच्छे घर की जरूरत है। प्रॉब्लम हमें इसे रखने में नहीं है, ये है एक हॉस्पिटल। अब यहाँ इतने सारे डॉग्स आते हैं जिनको मल्टीपल इन्फेक्शंस होते हैं, तो ये जो डॉग्स हैं इनको बहुत इजीली बीमारियां लग सकती है। चलो हमने वैक्सीनेट कर दिया, पार्वो नहीं होगा, कैनाइन डिस्टेम्पर नहीं होगा, मान लेते हैं, लेकिन स्किन कंडीशंस तो तब भी पॉसिबल है ना, तो इनको घर ही चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सहेली के लिए हमें हमारे अडॉप्शन लाइन को प्लीज कॉन्टैक्ट करिए। आज से तुम्बा अंदर वाले काउशेड में रहेगा, क्योंकि आज ये पूरे दिन बाहर था सबके साथ, तो इसकी दोस्ती इनसे हो गई है, तो अब ये इनके साथ रह सकता है। रूम भी बहुत वार्म है, तो तुम्बा को कोई परेशानी भी नहीं होगी। यहाँ सिर्फ चिमटी है, श्रीलू है, हमारे मुर्गे हैं, यहाँ आहट है, वहाँ है राजकुमार, यहाँ पे तुम्बा सेफ है। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बड़े जोर शोर से बताया था कि हम लंगूर रेस्क्यू करने जा रहे हैं, तो उसका क्या बना वो भी देख लीजिए। एक लंगूर का रेस्क्यू था ना, जिसको बिजली का करंट लगा था, उसके लिए आए हैं, पर वो पेड़ पे चढ़ गया अभी। बिजली का करंट लगा तो पेड़ पे जैसे कट गया? हल्का झटका लगा होगा। ऊपर कब चढ़ गए वो? ये कोई आधा पौना घंटा हुआ है। डांट दिखा रहा है, डांटेगा सर मेरे को। ये तो खरा है एकदम। हे, ठीक है ये, ठीक है। आज सुबह हमने सबसे पहले बर्फ़ी की मेडिकेशन ही शुरू की थी, लेकिन बहुत सारे कोशिशों के बावजूद भी अभी जब मैं 10 मिनट पहले वापस आई इसको चेक करने, तो पता चला कि बर्फ़ी नहीं बच पाया है। उसको वापस से हमने अंदर शिफ्ट किया है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होती है, दुख होता है बहुत, लेकिन